भगवान के लिए आंसू नहीं आते। बहुत बड़ी बात है। आप लोगों में 2 4 10 लोग बैठे हों, रामायण जी पढ़ते पढ़ते, माला जपते जपते आंसू आ जाएं, तो समझो कि आपके लिए भगवान से प्रेम हो रहा है। स्वप्न में यदि आप भगवान का दर्शन करते हैं तो समझो कि भगवान हमारे लिए दर्शन देने को तैयार हो रहे हैं। ये स्वप्न दर्शन होता है। आंसू आना चाहिए माला जपते। जब तक आंसू नहीं आ रहे तब तक माला जाप सिद्ध नहीं है। तो कब तक जपे? बोले जब तक भगवान की छवि हृदय में प्रकट ना हो जाए। जब ध्रुव जी के हृदय में छवि प्रकट हुई तो आंखें बंद हो गई और आंसू उनके आंखों से गिरने लगे। जब नरसिंह भगवान आए तो प्रहलाद जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। ये साधना सिद्ध हो जाती है। एक संत थे जिनका नाम है बिल्व मंगल दास जी। भक्तवाल में कथा आती है। कथा सुनने सब लोग जाएं तो भगवान की कथा को सुन के सबके नेत्रों से आंसू आए। उन्होंने विचार किया कि मेरी आंखों से आंसू नहीं आ रहे, इसका मतलब मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। तो बिल्व मंगल दास जी ने क्या किया, अगले दिन जब कथा सुनने आए तो मिर्ची का पैकेट लेके आ गए। हाँ। जब कथा आई भगवान की तो सब लोग रोने लगे। बिल्व मंगल जी ने विचार किया कि मैं कितना बड़ा पापी हूं कि आज तक इतनी कथाएं सुनी, एक बार भी आंसू नहीं आए। ये आंखें मेरी कोई काम की नहीं है। उनने अपनी आंखों में मिर्ची भर ली। वो मिर्ची जब भरी तो आंखें फूट गई। और जो आंखें फूटी तो उनको कष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जो नहीं है राम का सो नहीं है काम का। आंखें जब राम जी के दर्शन में रोती नहीं, राम कथा में राम जी के विरह की प्रसंग की कथाएं चल रही हैं, कृष्ण विरह की कथाएं चल रही है, एक भी आंसू नहीं आया। आंखें बेकार हैं, मोर पंख की तरह हैं। जब घर पहुंचे तो भगवान के लिए कहे तुमने आंखें काहे फोड़ ली? बोले फोड़े नहीं तो क्या करें, देखो तुम इतने सब जनों को तुम दर्शन दे भी आ रहे, उनके हृदय में तुम प्रकट हो जाते हो, उनकी आंखों से आंसू आते। और मैं कितना बड़ा पापी कि इतने दिन कथा सुन ली, आज तक कथा सुनते कभी आंसू नहीं आए। मैंने उस विरह वेदना में अपनी आंखों के लिए फोड़ दिया है। भगवान कहने लगे तुमने तो विरह वेदना में आंखें फोड़ दी। लोग कहने लगे कि बिल्व मंगल की आंखें तुमने फोड़वा दी। हमें उलाहना दे रहे हैं वहां पांडाल में लोग कि तुम कैसे भगवान हो, उसने मिर्ची लगाई तुमने आंखें फोड़ दी। तो मिर्ची के लिए चंदन की तरह आपने क्यों डाली? बोली हमने इसीलिए डाली कि राम जी आपकी कथा में ही नहीं, जब आंसू निकले तो क्या करें इन आंखों का। भगवान ने कहा तुम सच्चे भक्त हो, ऐसा साहस भक्ति करे कोई सूरमा। तुमने ये भक्ति का जो सूत्र दिया है ये सूरमा बन के दिया है। हम तुम्हारे लिए वरदान देते हैं, तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे और तुम मेरे अष्ट सखाओं में कहलाओगे। ये मैं तुम्हारे लिए वरदान देता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु आए तब उनके अष्ट सखाओं में बिल्व मंगल जी कहलाए। ये महत्व है भैया। इसलिए आंसू तो आने चाहिए। भगवान को क्या पसंद है? आंसू ही पसंद है। और जा बताओ आप और क्या पसंद है? आंसू ही पसंद है क्या नहीं? नंदबाई भाभी के घरे जाएं, भाभी जी खूब थैला में सामान धर दें और आखिरी में के बिना तुम अब बिल्कुल नहीं अज्जोत है। तो बताओ नंदबाई को अच्छो लगे? नहीं लगे, ठीक है। और जा भी न कि यदि वे कछू ने के हंस हंस के विदा कर दें तो नंदबाई को लग है कि भाभी को हम आ जावे को दुख नहीं है बिल्कुल भी। हम कह रहे हो भाभी को भी तो नाश्ता न रखें, पानी की बाटल भी न धरें, तो लिपड़ के रोल लगे कि भाभी तुम जा रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे प्राण जा रहे हैं। तुम चली जाओ हम कैसे रहे हैं, और रोल लगे आंखों बिल्कुल दो ही आंखों से आंसू ढड़कन लगे। तो नंदबाई सोचे हैं ऐसी भाभी भगवान सबको दे। सोचे कि नहीं? कितनी चाहत भाभी तो हमारे लाने। सही है कि नहीं है? नाश्ता ना रखे, पानी की